हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारी एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1 सितंबर 2022 से रिलेटेड जो मॉक टेस्ट सीरीज़ है उसके मॉक टेस्ट 84 के बारे में, जहां पर फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम कुछ एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। तो आप ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखें ताकि आपके जो हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्लियर हो जाएँ। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। जहाँ पर फ्रेंड्स आज का हमारा पहला क्वेश्चन है मार्क द करेक्ट कोड, यानी कि करेक्ट कोड आपको मार्क करना है। नंबर 1 स्टेटमेंट क्या है कि इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन मार्च 21। सेकंड स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या है, द इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट 2022 थीम इज फॉरेस्ट एंड सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2022 का विषय वन और सतत उत्पादन और खपत है। फ्रेंड्स, कोड आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट कोड है कोड सी। कोड सी के अकॉर्डिंग क्या है कि बोथ, यानी कि दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है। जहां पर फ्रेंड्स सबसे पहले हमारी जो करेक्ट स्टेटमेंट है स्टेटमेंट 1, इसके अकॉर्डिंग क्या था कि इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट को हम हर साल सेलिब्रेट करते हैं। कब? 21 मार्च को। और कब से कर रहे हैं? 2012 से। इसके बाद जो है एम क्या है इस दिन का, कि रेज करना है अवेयरनेस किसके बारे में, कि इम्पॉर्टेंस क्या है, महत्व क्या है जो सभी टाइप्स के फॉरेस्ट है उनका। नेक्स्ट पॉइंट है इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट, इन शॉर्ट IDF, इसे इस्टेब्लिश किया गया था 2012 में। किसके द्वारा? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, इन शॉर्ट FAO द्वारा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली हैड प्रोक्लेम्ड, यानी कि जो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली है उन्होंने घोषणा की कि 21 मार्च को किस रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा, इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट के रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा। और कब की गई थी ये अनाउंसमेंट, यानी कि घोषणा की गई थी 2012 में, ताकि हम सेलिब्रेट कर सके कि इम्पॉर्टेंस क्या है सभी टाइप्स के फॉरेस्ट का। इसके बाद फ्रेंड्स हमारी सेकंड स्टेटमेंट थी, ये भी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट थी, क्योंकि इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट 2022 का थीम क्या है, फॉरेस्ट एंड सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, यानी कि वन और सतत उत्पादन और खपत, ये अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2022 का विषय है। इसके बाद जो थीम है हर एक इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट का, उसे चूज़ किया जाता है कोलैबोरेटिव पार्टनरशिप ऑन फॉरेस्ट द्वारा, इन शॉर्ट CPF द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है 2021 का भी, यानी कि पिछले साल का भी थीम हमें पता होना चाहिए। पिछले साल का थीम क्या था? फॉरेस्ट रिस्टोरेशन, अ पाथ टू रिकवरी एंड वेलबींग, यानी कि वन बहाली, पुनर्प्राप्ति और कल्याण का मार्ग। ये 2021 का इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट का थीम था। और आने वाले साल यानी कि 2023 का थीम क्या होगा? फॉरेस्ट एंड हेल्थ, यानी कि वन और स्वास्थ्य, ये 2023 का थीम होगा। इसके बाद फॉरेस्ट जो है वो क्रूशियल, यानी कि इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसके अचीवमेंट में? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अचीवमेंट में, इन शॉर्ट SDG के अचीवमेंट में। जहाँ पर फ्रेंड्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ये जो है आपका यूजीसी नेट पेपर 1 का टॉपिक है, तो इसकी जो है एक प्रॉपर सेपरेट वीडियो आपको ऑलरेडी चैनल पर मिल जाएगी, तो उस वीडियो को आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट पॉइंट में एक और क्वेश्चन क्लियर हो जाता है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 13 है, क्योंकि जो फॉरेस्ट हैं वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसमें? क्लाइमेट एक्शन में, यानी कि जलवायु कार्यवाही में। तो हमारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 13 है वो किससे एसोसिएटेड है? क्लाइमेट एक्शन से। नेक्स्ट पॉइंट है इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट को सबसे पहले इस्टेब्लिश किया गया था 28 नवंबर 2012 में, कि सेलिब्रेट किया जाएगा 21 मार्च हर साल इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट के रूप में, जहाँ पर कंबाइन किया गया, यानी कि 2012 में कंबाइन किया गया वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे और फॉरेस्ट डे को। इसके बाद इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट को इस्टेब्लिश किया गया था 21 मार्च को रेजोल्यूशन द्वारा, किसके प्रस्ताव द्वारा? यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के। कब? 28 नवंबर 2012 को। इसके बाद जो है इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट को सेलिब्रेट किया गया पहली बार मार्च 21 को, यानी कि 21 मार्च 2013 को। नेक्स्ट पॉइंट है अगर हम 1971 की बात करें, यानी कि नवंबर 1971 की, जो स्टेट मेंबर्स थे 16th सेशन ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑफ द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि 16वां सेशन था किसका? कॉन्फ्रेंस ऑफ द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का। वहाँ पर जो है स्टेट मेंबर्स ने वोट किया इस्टेब्लिश करने के लिए वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे को। और कब? हर साल 21 मार्च को, यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट से पहले जो है हम 21 मार्च को सेलिब्रेट करते थे वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे को। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि विच ईयर वाज डिक्लेयर्ड एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ फॉरेस्ट बाय द यूनाइटेड नेशंस, यानी कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय वन वर्ष घोषित किया गया था। फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो कौन सा साल है जिसे डिक्लेयर किया गया था इंटरनेशनल ईयर ऑफ फॉरेस्ट? तो वो साल था 2011।
देन इसके बाद फ्रेंड्स हमारा एक क्वेश्चन इस प्रकार से भी बनता है कि व्हाट आर द मेजर गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स फॉर फॉरेस्ट इन इंडिया, यानी कि भारत में वनों के लिए प्रमुख सरकारी पहल क्या है। सबसे पहले तो नंबर 1 पर है नेशनल मिशन फॉर अ ग्रीन इंडिया। ये जो है फ्रेंड्स जो 8 मिशंस हैं किसके अंडर, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज इन शॉर्ट NAPCC के अंडर, उनमें से एक मिशन है नेशनल मिशन फॉर अ ग्रीन इंडिया। तो फ्रेंड्स नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज ये भी आपका UGC नेट पेपर 1 का टॉपिक है और इसकी भी सेपरेट वीडियो अवेलेबल है चैनल पर। तो नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज को लॉन्च किया गया था फरवरी 2014 में। तो ये मेजर गवर्नमेंट इनिशिएटिव है, फॉरेस्ट के लिए है इंडिया में। कौन सा, नेशनल मिशन फॉर अ ग्रीन इंडिया। इसके बाद सेकंड पर है नेशनल अफॉरेस्ट्रेशन प्रोग्राम, यानी कि राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम इन शॉर्ट NAP। इसे इम्प्लीमेंट किया गया था, लागू किया गया था 2000 से। किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज द्वारा। इसके बाद थर्ड पर जो मेजर गवर्नमेंट इनिशिएटिव है फॉरेस्ट के लिए इंडिया में, वो है कंपनसेटरी अफॉरेस्ट्रेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी, इन शॉर्ट कैंपा फंड्स, जहां पर इसे लॉन्च किया गया था 2016 में। इन फंड्स के अकॉर्डिंग क्या है कि 90% जो फंड है वो दिया जाएगा स्टेट्स को, और जबकि 10% फंड को रिटेन किया जाएगा, रखा जाएगा केंद्र द्वारा। इस फंड का यूज़ किया जा सकता है फॉरेस्ट मैनेजमेंट के लिए, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन और मैनेजमेंट के लिए उनके एटसेट्रा, इन सभी के लिए जो है इन फंड्स का यूज़ किया जा सकता है। इसके बाद हमारे पास जो नंबर 4 पर इनिशिएटिव है नेशनल एक्शन प्रोग्राम टू कॉम्बैट डेस्टिफिकेशन। इसे प्रिपेयर किया गया था 2001 में एड्रेस करने के लिए इश्यूज़ को, और कौन से इश्यूज़ को, मुद्दों को एड्रेस करने के लिए, संबोधित करने के लिए, जो इंक्रीजिंग हो रहा है डेस्टिफिकेशन यानी कि मरुस्थलीकरण जो इंक्रीजिंग हो रहा है, और साथ ही साथ एप्रोप्रिएट एक्शंस लेना है उसके लिए, यानी कि डेस्टिफिकेशन को कम करने के लिए उपयुक्त कार्रवाई करनी है। तो उसके लिए है नेशनल एक्शन प्रोग्राम टू कॉम्बैट डेस्टिफिकेशन। इसे इम्प्लीमेंट किया गया है MOEFCC द्वारा, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज द्वारा। क्योंकि फ्रेंड्स डेस्टिफिकेशन क्या है, सबसे पहले तो ये एक प्रोसेस होता है, यानी कि प्रक्रिया होती है, और इस प्रोसेस में जो फर्टाइल लैंड होती है, यानी कि जो उपजाऊ भूमि होती है, वो बन जाती है डेजर्ट यानी कि मरुस्थल। और ये किस वजह से होता है, ड्रॉट यानी कि सूखे की वजह से, डिफॉरेस्टेशन वनों के काटने की वजह से, और जो इनएप्रोप्रिएट एग्रीकल्चर है यानी कि सही तरीके से जो एग्रीकल्चर नहीं की गई है, उसकी वजह से होता है डेस्टिफिकेशन। तो फ्रेंड्स जहाँ पर डेस्टिफिकेशन होगा तो वहाँ पर उस लैंड को फॉरेस्ट से कवर नहीं किया जा सकता है। इसके बाद जो 5th इनिशिएटिव है वो है फॉरेस्ट फायर प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट स्कीम, इन शॉर्ट FFPM। ये जो स्कीम है सेंट्रली फंडेड प्रोग्राम है, जिसे स्पेसिफिकली डेडिकेट किया गया है असिस्ट करने के लिए, यानी कि सहायता करने के लिए। किन की सहायता करने के लिए, स्टेट्स की, राज्यों की, ताकि वो डील कर सके किसके साथ, फॉरेस्ट फायर्स के साथ। तो फ्रेंड्स ये जो है 5 मेजर गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं फॉरेस्ट के लिए इंडिया में। कौन कौन से थे, नंबर 1 था नेशनल मिशन फॉर अ ग्रीन इंडिया, सेकंड पर था नेशनल अफॉरेस्ट्रेशन प्रोग्राम इन शॉर्ट NAP यानी कि राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम, थर्ड पर था कंपनसेटरी अफॉरेस्ट्रेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी इन शॉर्ट कैंपा फंड्स, फोर्थ पर था नेशनल एक्शन प्रोग्राम टू कॉम्बैट डेस्टिफिकेशन, और फिफ्थ पर था फॉरेस्ट फायर प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट स्कीम, इन शॉर्ट FFPM। तो ये 5 मेजर गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं फॉरेस्ट के लिए इंडिया में। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेट्स, जहाँ पर फ्रेंड्स इस तरह का क्वेश्चन जो है UGC नेट और साथ ही साथ UPSC के एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो हम स्टेट्स देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास नंबर 1 पर गिवन है मिजोरम, सेकंड पर है अरुणाचल प्रदेश, थर्ड पर है मेघालय, फोर्थ पर है मणिपुर और फिफ्थ पर है नागालैंड। और क्वेश्चन जो है कुछ इस प्रकार से है, इन टर्म्स ऑफ फॉरेस्ट कवर एज परसेंटेज ऑफ टोटल जोग्राफिकल एरिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर। यानी कि आपको बताना है परसेंटेज के हिसाब से जो स्टेट्स हैं उनका जोग्राफिकल एरिया कवर है किससे, फॉरेस्ट से यानी कि वनों से, और कौन से ऑर्डर में बताना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। यानी कि जिस स्टेट का फॉरेस्ट कवर जो है सबसे ज़्यादा है उसे स्टार्टिंग में रखना है, और एंड में जो है वो स्टेट को रखना है जिसका फॉरेस्ट कवर का परसेंटेज टोटल जोग्राफिकल एरिया के हिसाब से सबसे कम है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट कोड है कोड सी। कोड सी के अकॉर्डिंग क्या है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, जहाँ पर सबसे पहले नंबर 1 पर क्या है, मिजोरम। मिजोरम जो स्टेट है उसका जोग्राफिकल एरिया का 84.53% कवर है किससे, फॉरेस्ट कवर से। सेकंड पर है अरुणाचल प्रदेश जिसका 79.33% जोग्राफिकल एरिया कवर है फॉरेस्ट से। थर्ड पर है मेघालय
इसका है 76%। फोर्थ पर है मणिपुर 74.34% के साथ और फिफ्थ पर है नागालैंड 73.90% के साथ। इसके बाद फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को भी हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो है फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट 2021 की बात करेंगे हम। फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट 2021 को रिलीज़ किया गया, जहां पर इंक्रीज़ हुआ है 2261 स्क्वायर किलोमीटर का टोटल फॉरेस्ट और ट्री कवर में पिछले 2 सालों में। इसके बाद फ्रेंड्स अगर हम एरिया वाइज बात करें तो मध्य प्रदेश जो स्टेट है उसका लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर है कंट्री में। नेक्स्ट पॉइंट में मैक्सिमम इंक्रीज़ हुआ है फॉरेस्ट कवर में, सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है आंध्र प्रदेश में। और किस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग? फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट 2021 के अकॉर्डिंग आंध्र प्रदेश में जो है 647 स्क्वायर किलोमीटर इंक्रीज़ हुआ है फॉरेस्ट कवर। देन इसके बाद तेलंगाना में 632 स्क्वायर किलोमीटर और थर्ड पर जो है उड़ीसा 537 स्क्वायर किलोमीटर। नेक्स्ट पॉइंट है 17 स्टेट्स या फिर यूटीज़ ऐसे हैं जिनका 33% से ज़्यादा जो है जोग्राफिकल एरिया किसके अंडर है? फॉरेस्ट कवर के अंडर है। नेक्स्ट पॉइंट है टोटल मैनग्रोव कवर की अगर हम बात करें, जहां पर कंट्री में जो है यानी कि इंडिया में जो है 4992 स्क्वायर किलोमीटर है और इंक्रीज़ कितना हुआ है मैनग्रोव कवर का? 17 स्क्वायर किलोमीटर। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मिनिस्टर फॉर एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज श्री भूपेंद्र यादव ने रिलीज़ किया है इंडियाज़ स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 को। तो हमारे करंट एनवायरनमेंट मिनिस्टर कौन है? भूपेंद्र यादव। उनके द्वारा रिलीज़ किया गया है इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 को, जिसे प्रिपेयर किया गया है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा, इन शॉर्ट FSI द्वारा। और ये अनिवार्य है मूल्यांकन करने के लिए, असेस करने के लिए यानी कि आकलन करने के लिए किसका? फॉरेस्ट का और ट्री रिसोर्सेज का कंट्री में। अगला पॉइंट है 2021 की अगर हम बात करें तो टोटल फॉरेस्ट और ट्री कवर है इंडिया में 80.9 मिलियन हेक्टेयर्स, यानी कि कंट्री का जो जोग्राफिकल एरिया है 24.62% कवर है किससे? फॉरेस्ट से और ट्री से। इसके बाद जो है अगर हम 2019 से कंपेयर करें तो इंक्रीज़ हुआ है 2261 स्क्वायर किलोमीटर का, जो कि हम प्रीवियस पॉइंट्स में भी बात कर चुके हैं। टोटल फॉरेस्ट का इंक्रीज़ हुआ है और ट्री का कंट्री में, जिनमें से जो है सिर्फ फॉरेस्ट कवर 1540 किलोमीटर स्क्वायर है और जबकि ट्री कवर कितना है? 721 स्क्वायर किलोमीटर। तो ये हो गया टोटल 2261 स्क्वायर किलोमीटर। इतना इंक्रीज़ हुआ है पिछले 2 सालों में। टॉप 3 स्टेट्स कौन से हैं जिनमें इंक्रीज़ हुआ है फॉरेस्ट कवर का? आंध्र प्रदेश 647 स्क्वायर किलोमीटर, देन इसके बाद तेलंगाना 632 स्क्वायर किलोमीटर, ओडिशा 537 स्क्वायर किलोमीटर। एरिया वाइज जो है मध्य प्रदेश का लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर है कंट्री में, देन सेकंड पर है अरुणाचल प्रदेश, थर्ड पर छत्तीसगढ़, फोर्थ पर है उड़ीसा और फिफ्थ पर है महाराष्ट्र। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट पॉइंट में टोटल जोग्राफिकल एरिया के हिसाब से बात करें, यानी कि कौन सा वो स्टेट है जिसका जो जोग्राफिकल एरिया है वो कवर है किससे? फॉरेस्ट से। तो वो टॉप 5 स्टेट्स हैं जिनमें नंबर 1 है मिज़ोरम। मिज़ोरम का जो है 84.53% जोग्राफिकल एरिया जो है वो कवर है किससे? फॉरेस्ट से। अरुणाचल प्रदेश सेकंड पर है जिसका 79.33% जोग्राफिकल एरिया कवर है किससे? फॉरेस्ट से। थर्ड पर है मेघालय 76%, फोर्थ पर है मणिपुर 74.34% और फिफ्थ पर है नागालैंड। कितने फॉरेस्ट कवर के साथ? 73.90% के साथ जो है नागालैंड फिफ्थ प्लेस पर है। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट जो है हम छोटा सा कंपेयर कर लेते हैं किसके बीच में? मध्य प्रदेश और मिज़ोरम के बीच में। सबसे पहले जो है मध्य प्रदेश का एरिया कितना है? 3,08,245 स्क्वायर किलोमीटर और ये जो है सेकेंड लार्जेस्ट स्टेट है इंडिया में। तो अगर हम बात करें इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट ISFR 2019 के अकॉर्डिंग जो है जो स्टेट का फॉरेस्ट कवर है वो है 77,482.49 स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि इस स्टेट का जो है 25.14% जोग्राफिकल एरिया कवर है। और अगर हम मिज़ोरम से कंपेयर करें तो मिज़ोरम का जो जोग्राफिकल एरिया है सबसे पहले वो कितना है? 21,081 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि हमारी कंट्री का 0.64% जोग्राफिकल एरिया है, यानी कि भौगोलिक क्षेत्र है। तो मिज़ोरम का जो 21,081 स्क्वायर किलोमीटर है उसमें से जो है 84.53% जो है वो किससे कवर है? फॉरेस्ट से। और जबकि मध्य प्रदेश का जो है मिज़ोरम के 4 स्टेट्स जितना एरिया जो है वो किससे कवर है? फॉरेस्ट से। तो फ्रेंड्स अगर हम एरिया वाइज बात करें तो मध्य प्रदेश का लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर है, लेकिन अगर हम जोग्राफिकल एरिया के हिसाब से बात करें तो उस हिसाब से मिज़ोरम का परसेंटेज ज़्यादा है। तो फ्रेंड्स आपको इन दोनों चीज़ों में जो है कंफ्यूज नहीं होना है। इसके बाद फ्रेंड्स हम अपने नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। 17 स्टेट्स और यूटी हैं, इनका जो 33% जोग्राफिकल एरिया है वो किसके अंडर है? फॉरेस्ट कवर के अंडर है। इसके बाद इन 17 स्टेट्स और यूटीज़ में से 5 स्टेट्स और यूटीज़ यानी कि लक्षद्वीप,
मिजोरम, अंडमान एंड निकोबार, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय, इनका जो फॉरेस्ट कवर है वो 75% से ज़्यादा है। और जबकि 12 स्टेट्स और यूटीज़ जिसमें शामिल है मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, गोवा, केरल, सिक्किम, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, दादरा एंड नगर हवेली और दमन एंड दीव, असम, उड़ीसा, इनका जो फॉरेस्ट कवर है वो 33% से 75% के बीच में है। यानी कि फ्रेंड्स 3 स्टेट्स ऐसे हैं जिनका 75% से ज़्यादा जो है जोग्राफिकल एरिया कवर है किससे, फॉरेस्ट कवर से। तो कौन कौन से हैं? नंबर 1 है मिज़ोरम, सेकंड पर है अरुणाचल प्रदेश और थर्ड पर है मेघालय। और जबकि 2 यूनियन टेरिटरीज ऐसी हैं जिनका जोग्राफिकल एरिया जो है 75% फॉरेस्ट से कवर है। तो वो कौन कौन सी यूटीज़ हैं? नंबर 1 है लक्षद्वीप और सेकंड पर है अंडमान और निकोबार आइलैंड्स। इसके बाद फ्रेंड्स इस वीडियो से रिलेटेड आज का हमारा लास्ट पॉइंट है, टोटल मैनग्रोव कवर है कंट्री का कितना? 4992 स्क्वायर किलोमीटर। इंक्रीज कितना हुआ है? 17 स्क्वायर किलोमीटर का मैनग्रोव कवर में, अगर हम 2019 से कंपेयर करें तो। और वो टॉप 3 स्टेट्स कौन से हैं जहां पर सबसे ज़्यादा जो है मैनग्रोव कवर इंक्रीज़ हुआ है? नंबर 1 है उड़ीसा जहां पर 8 स्क्वायर किलोमीटर इंक्रीज़ हुआ है। सेकंड पर है महाराष्ट्र में जो है मैनग्रोव का 4 स्क्वायर किलोमीटर इंक्रीज़ हुआ है। और थर्ड पर है कर्नाटक जहां पर 3 स्क्वायर किलोमीटर इंक्रीज़ हुआ है। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आप इन MCQs की PDF फ्री ऑफ कॉस्ट चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना होगा? सबसे पहले आपको अपने टेलीग्राम में जाना होगा और टॉप पर सर्च करना होगा चैनल का नाम है कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। सर्च करने के बाद फ्रेंड्स आपको चैनल शो हो जाएगा। देन इसके बाद आप चैनल पर क्लिक करके ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और फ्रेंड्स आपको वही ग्रुप ज्वाइन करना है जिसके अप्रॉक्सीमेटली 7000 सब्सक्राइबर्स हैं या फिर फॉलोअर्स हैं। वहाँ पर आपको हर एक मंथ के एंड में इन MCQs की PDF फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवा दी जाएगी। नेक्स्ट वीडियो फ्रेंड्स आपको जल्दी चैनल पर मिल जाएगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।